हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योमेट्री में आपको पढ़ा रहा हूं। ज्योमेट्री में मैंने आपको अभी तक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, जो इस सीट नंबर 2 में जो आप इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी में आपको अभी इसमें 4 से 5 क्वेश्चन और बचे हैं जो आपको करने हैं। उसके बाद आप जो है ट्राइंगल बनता कैसे है, मीन्स किस तरीके से एक ट्राइंगल को बनाएंगे, तो ट्राइंगल के बनने की शर्तें क्या क्या होगी, वो मैं फ्रेश जो टॉपिक है अगले लेक्चर में आपको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो अभी आपको ये वीडियो थोड़ा छोटा ही होगा, मीन्स आधे घंटे का एक वीडियो होगा ये, जिसमें आपको ये समझना है कि 4-5 क्वेश्चन जो ये बचे हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड, ये आपको अच्छे से समझना है। फिर आपको एक फ्रेश टॉपिक जो है वो मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। इसके पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड थ्योरी पूरी और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन में अच्छे से करवा चुका हूँ। ठीक है, और क्या करवाया था ये आपको अच्छे से पता होगा कि एक चतुर्भुज अगर लेते हैं, तो मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि इस तरीके से अगर आप एक चतुर्भुज लेते हो तो चतुर्भुज में क्या होता है, 4 कोण होते हैं और जब 2 लगातार कोण के, मैंने आपको ये बताया था जब मैंने इससे पिछली वाली क्लास में चतुर्भुज के बारे में पढ़ाया था, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि इसके जो लगातार कोण पर अगर आप इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर डाल देते हो तो यहाँ पर जो ये एंगल बनता है, मान लो ये पॉइंट O है, तो ये जो एंगल बन रहा है AOC, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो ये जो एंगल बन रहा है AOC, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल D का क्या आएगी, ये आधार। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी थी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इससे पिछले वाली क्लास में ये प्रॉपर्टी आप पढ़े अच्छे से, ताकि आपको ये जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड, ये भी अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर जो है आपको उसके ऊपर बेस्ड जो है वो प्रॉपर्टीज जो है प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है ये आप समझे। मैं आपके सामने ये जो क्वेश्चन है पढ़ के और इसको आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ताकि यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि दिए गए चित्र में PQ बराबर QS बराबर QR, मीन्स चित्र इस तरीके से है। मैं आपको बना के बताता हूँ एक बार और। इस तरीके से एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, ये जो है एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल है PQR। ठीक है, PQR एक त्रिभुज है जिसमें एक क्या किया गया है, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींची गई है, मीन्स एंगल बाइसेक्टर हो सकता है या कुछ ऐसी लाइन हो सकती है जो इस एंगल को क्या कर रही है, आधा आधा तो नहीं कर रही है क्योंकि बोल रखा है एंगल बाइसेक्टर नहीं है, तो फिर आप इस लाइन को एंगल बाइसेक्टर नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये एक ऐसी लाइन इधर से खींची हुई है जो कहाँ पर जाकर मिलती है, एस पर। और ये अगर आपको दे रखा है कि ये एंगल अगर 25 डिग्री है, तो आपको ऐसा बोला नहीं गया है कि ये एंगल बाइसेक्टर है। आपको जहाँ पर भी ऐसी लाइन दिखे वहाँ आप ये मानकर ही ना चले कि ये एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा है क्या कि एक लाइन इधर से इंटीरियर एंगल खींचते हैं तो ये बाइसेक्टर होता है, तो हर बार ये जरूरी नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर हो। तो आपके माइंड में ऐसा नहीं चलना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर होगा, ये 25 है तो ये 25 कर दें। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये एंगल आपको दिया गया है 50 डिग्री दिया गया है, और आपको क्या बोला गया है कि PR बराबर PR, मीन्स ये PR बराबर है QS के, मीन्स ये जो QS है, ये जो लाइन है QS, ये इसके इक्वल है, और ये बराबर है QR के। ठीक है, मीन्स ये जो तीनों लाइनें हैं PR बराबर QS बराबर QR, और यहाँ पर आपको एक एंगल दिया गया है थीटा। ठीक है, ये जो एंगल है थीटा, और इसमें आपको थीटा की वैल्यू ही निकालनी है। तो किस तरीके से करेंगे, अगर आपको ओनली अभी तक क्वेश्चन समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे आप करने का ट्राई करें, वरना मैं समझाऊं तो आप अच्छे से फिर समझने का ट्राई करें। ठीक है, क्योंकि इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगनी है जो मैंने आपको बता दी है अच्छे से। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि जब एक ट्राइंगल बनता है, एक ट्राइंगल में अगर 2 भुजा बराबर होती है, ठीक है, कि मान लो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इन दोनों के सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, कि ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा। और इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने कि जब आप एक ट्राइंगल लेते हो और ट्राइंगल में अगर मान लो ये आप एक्सटीरियर एंगल खींच रहे हो, तो इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। अगर ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है तो ये कितना आएगा आपका 2 अल्फा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी थी ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको अच्छे से समझाई है, तो यही आपको यहाँ पर जो है अप्लाई करना है। आपको पता है कि ये कोण क्या दे रखा है, इस ट्राइंगल को अगर आप देखोगे, इस ट्राइंगल को अगर आप देखोगे, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल
अगर इस पॉइंट को मैं क्या लेता हूं, ओ नाम देता हूं, तो ट्राइंगल अगर QPO को अगर आप देखोगे, QPO को देखोगे तो इसका क्या है, ये जो लाइन इधर खींची हुई है ये क्या है, एंगल मीन्स ये जो ये है थीटा जो है ये क्या है, बाह्य कोण। ठीक है, तो थीटा अगर बाह्य कोण है तो ये अगर 25 है तो ये क्या होना चाहिए था कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी थीटा माइनस 25। कैसे थीटा माइनस 25? क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम ही क्या आया होगा, थीटा। यही मैंने आपको बताया अभी कि किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण की वैल्यू क्या होती है, दोनों आंतरिक कोण के सम के बराबर। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो ये कितना आएगा, 2 अल्फा। उसी प्रकार इस त्रिभुज में अगर आपने देखा यहाँ पर तो इसमें ऐसे दे रखा है आपको कि ये जो एंगल है ये थीटा दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपको 25 डिग्री। मीन्स ये थीटा कहाँ से आया होगा, तो इन दोनों का सम ही आया होगा थीटा, क्योंकि ये बाह्य कोण है। तो इस बाह्य कोण की वैल्यू इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होनी चाहिए। तो ये अगर 25 है तो ये कितना होना चाहिए, तो ये आएगा आपका थीटा माइनस 25। ये कितना आएगा आपका, थीटा माइनस 25। तो थीटा माइनस 25 और 25 दोनों मिलाकर कितना बनाएंगे आपका, थीटा। अगर इन दोनों को जोड़ोगे आप, थीटा माइनस 25 और 25 को, तो ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे आपका, थीटा डिग्री बनाएंगे। और यही क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल जो है। ठीक है, ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पर ये कितना है, थीटा। तो आपने इस तरीके से माना कि ये अगर 25 डिग्री है तो ये कितना आएगा आपका, थीटा माइनस 25 डिग्री। फिर आप यहाँ पर आएंगे इस ट्राइंगल में, अगर देखेंगे आप OSR में, ठीक है, OSR इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, इस तरीके से एक ट्राइंगल बन रहा है आपका, और यहाँ पर ये क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर प्रॉपर्टी सेम लगनी है, तो प्रॉपर्टी में कंफ्यूज ना हो किस तरीके से मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ये भी आपको समझना है कि इस तरीके से आपको ट्राइंगल जरूरी नहीं है कि एक ऐसा स्टैंडर्ड ट्राइंगल ही दे। ठीक है, आपको आड़ा टेढ़ा कोई सा भी ट्राइंगल दे दिया जाता है तो वहां पर आपको प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप लगा लोगे इजीली प्रॉपर्टी कि ये एंगल अगर थीटा दे रखा है तो ये क्या होगा, बाह्य कोण, और इस बाह्य कोण की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। और यही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक इंटीरियर एंगल आपको दे रखा है तो आप इजीली इसके साथ कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो ये अगर 50 डिग्री दे रखा है तो आपका जो ये वाला एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, ये अगर 50 डिग्री दे रखा है तो आपका ये वाला एंगल होगा थीटा माइनस 50 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा माइनस 50। कैसे आया, जैसे अभी आपने ये 25 था, थीटा माइनस 25 निकाला, उसी तरीके से ये कितना आएगा, थीटा माइनस 50। ये इतना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, थीटा डिग्री आना चाहिए। थीटा डिग्री अगर सम लाना है तो ये अगर 50 है तो ये कितना रहेगा, थीटा माइनस 50। अगर इतना समझ में आया है तो यहाँ से आगे मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि आपको पता है कि ये एंगल आपके पास आ गया, ये एंगल भी आपके पास आ गया, कितना आ गया, थीटा माइनस 50, थीटा माइनस 50। ठीक है, कैसे आया, क्योंकि ये बाह्य कोण थीटा है तो ये थीटा माइनस 50 और 50 दोनों मिलाकर कितना बना देंगे, थीटा। अब आपको पता है कि इसमें ये भुजाएं, आपको जो भी चीज़ें दे रखी है उनका यूज़ करना पड़ेगा। आपको क्या दे रखा है कि ये साइड और ये तीनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। तो आपको ये बात पता होगी कि जब भी ट्राइंगल में दो भुजा बराबर होती है तो उनके सामने वाले दो कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये भुजाएं बराबर है, इस ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे, ट्राइंगल P, अब इस ट्राइंगल को देखिए आप, PQR में अगर आप देखेंगे तो इस PQR में ये साइड और ये साइड क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो इन दोनों के सामने वाले कोण भी बराबर होने चाहिए। मींस अगर ये एंगल आपको थीटा माइनस 25 दे रखा है, इसके सामने वाला एंगल थीटा माइनस 25 दे रखा है, इस तरीके से इस भुजा के सामने वाला एंगल अगर आपको थीटा माइनस 25 दे रखा है तो इस साइड के सामने वाला एंगल भी थीटा माइनस 25 आएगा, अगर ये और ये दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। अगर दो भुजा बराबर तो उनके सामने वाले दो कोण भी बराबर होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है। तो अगर ये थीटा माइनस 25 है तो ये भी कितना होना चाहिए, ये जो पूरा एंगल है ये कितना होना चाहिए, थीटा माइनस 25। उसमें से ये 25 डिग्री है। आपको पता है इस तरीके से एक एंगल है जो क्या है, आधा इधर आपको दे रखा है 25 डिग्री और पूरा क्या है, थीटा माइनस 25। पूरा क्या आएगा आपका, थीटा माइनस 25। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको समझना है अच्छे से कि ये दे रखा है 25 डिग्री, ये पूरा है थीटा माइनस 25। क्यों है थीटा माइनस 25, क्योंकि ये अगर दोनों साइडें बराबर है तो इनके सामने वाले दो एंगल भी बराबर होंगे। तो ये एंगल अगर थीटा माइनस 25 है तो ये भी पूरा थीटा माइनस 25 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो ये 25 डिग्री दे रखा है, इतना सा ये वाला, इतना सा ऊपर वाला, तो ये कितना होगा, तो आप बता देंगे कि ये अगर 25 है,
पूरा थीटा माइनस 25 है, उसमें से अगर 25 घटाओगे तो ये कितना आएगा आपका, तो ये आएगा आपका थीटा माइनस 50, ठीक है, थीटा माइनस 50 डिग्री। कितना आएगा आपका थीटा माइनस 50 डिग्री। कैसे आया थीटा माइनस 50, क्योंकि पूरा है थीटा माइनस 25। अब पूरे थीटा माइनस 25 में से, थीटा माइनस 25 में से अगर ये इतना 25 डिग्री अगर आप घटाओगे, क्योंकि इस पूरे में से अगर ये इतना सा घटा देते हो तो यही वाला एंगल बचेगा। पूरे में से ये इतना सा जो ऊपर वाला एंगल है ये घटा दोगे तो ये नीचे वाला एंगल मिल जाएगा आपको, ठीक है, और यही आपको निकालना है। तो यहाँ से इस एंगल की वैल्यू आएगी थीटा माइनस 50 डिग्री। तो ये एंगल आ गया आपका थीटा माइनस 50 डिग्री। तो अब आपको निकालना क्या है एक्चुअली, इस थीटा की वैल्यू। तो इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अगर इस ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर आपको पता है तो आप ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये बहुत जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है कि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टियां एक साथ लग रही है, तो आपको अच्छे से समझना भी है इसको, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। अब आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये जो है आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, ये जो ट्रायंगल है ये आपको अगर पता होगा, क्योंकि ये थीटा पता है, ये थीटा माइनस 50 आपको यहाँ पर पता चल गया है इतना सा एंगल। और अगर आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये कहाँ से निकालेंगे, इसके लिए आपको दे रखा है कि ये साइड और ये साइड भी क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। मीन्स इस तरीके से इस त्रिभुज जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसको आप देखें, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें ये साइड और ये साइड क्या है, दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो ये अगर दोनों साइड इक्वल है तो इनके जो कोण होंगे सामने वाले, कि इस साइड के सामने अगर ये यहाँ पर ये कोण है और इस साइड के सामने जो कोण बन रहा है आपका इस साइड के सामने जो एंगल बन रहा है और इस साइड के सामने जो एंगल बन रहा है वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो अगर इस साइड को अगर आप लोगे तो इस साइड के सामने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, इस साइड के सामने यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा माइनस 50। तो ये एंगल दे रखा है आपको थीटा माइनस 50। कहाँ से आया ये आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला। और आपको ये एंगल जो है ये बताना है कि ये एंगल कितना होगा। तो अगर ये एंगल थीटा माइनस 50 है इस साइड के सामने वाला, तो इस साइड के सामने वाला ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा माइनस 50 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, थीटा माइनस 50। मीन्स इस एंगल की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, थीटा माइनस 50, जिसमें से ये जो है इतना सा अगर 50 डिग्री है, तो जो अभी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाई थी कि अगर ये इतना 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये इतना सा जो एंगल होगा ये कितना होगा, तो आप बता देंगे कि थीटा माइनस 50 में से आप 50 डिग्री माइनस कर दो तो ये एंगल की वैल्यू आ जाएगी थीटा माइनस 100 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू आपके पास आ गई थीटा माइनस 100 डिग्री, ठीक है। कैसे आई, क्योंकि दो साइड बराबर थी तो उनके सामने वाले दो एंगल भी बराबर होंगे। ये एंगल अगर थीटा माइनस 50 है तो ये भी थीटा माइनस 50 होना था, बट इसमें 50 डिग्री इतना ऑलरेडी दे रखा है। तो आपने इसमें से क्या किया, पूरे थीटा माइनस 50 में से ये 50 अगर माइनस किया तो आपके सामने ये इतना बचा थीटा माइनस 100। तो अब आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल ईजी हो गया, जो भी प्रॉपर्टी लगानी थी वो आपने लगा दी। अब आपके सामने क्या है, अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से पकड़े तो आप डायरेक्ट लगा दोगे। इतना जो मैं समझा रहा हूँ इतना आप माइंड में भी कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर्टी याद है। ये जो त्रिभुज, इसको त्रिभुज को देखोगे, अब आप इस त्रिभुज को अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस ट्राइंगल को आप देखें, ये जो ट्राइंगल है ओ क्यू ओ आर, ठीक है, ये ओ है। तो क्यू ओ आर में देखें, त्रिभुज क्यू ओ आर में आपको क्या मिलेगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये इतना वाला यहाँ पर आप देखें, समझे कि ये जो है ये कोण कितना है, थीटा माइनस 50, ये एंगल है थीटा प्लस ये वाला एंगल है थीटा माइनस 100, और इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर तीनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, जिसमें से ये थीटा मिलकर कितना हो जाएगा आपका 3 थीटा, ठीक है। कितना बना देगा, 3 थीटा। ये माइनस 50 और माइनस 100 मिलकर कितना बना देगा, माइनस 150 बराबर 100। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे 3 थीटा बराबर आएगा आपका 100 और 150 कितना, ये 180 है, सॉरी ये कितना है 180। तो 180 और 150 कितना होगा, तो ये आ जाएगा आपका 330। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 110 डिग्री, ठीक है। मीन्स ये जो थीटा था ये कितना रहा होगा आपका 110 डिग्री। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है जो आपको समझ में आया होगा। मैंने इसमें 3 प्रॉपर्टी लगाई है, दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आया हो, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको एक बार और देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। क्योंकि ये जो थीटा माइनस 100 और थीटा माइनस 50 आया है, ये जो यहाँ पर आई है ये वैल्यू आपको हो सकता है कन्फ्यूज कर दे, क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चों को यहाँ पर एकदम समझ में नहीं आता है कि कैसे थीटा माइनस 50 हुआ। तो इसको आप देखें मैंने कहाँ से थीटा माइनस 50 डिग्री लाया था, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा अगर आप एक बार और देखोगे तो, और समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है।
क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपको करना है कि एक वर्ग एबीसीडी के अंदर एक समबाहु त्रिभुज जो है आपको एक वर्ग दे दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको एक वर्ग दिया गया है। ठीक है, तो मैं वर्ग बनाता हूं, वर्ग बनाते हैं भैया। एक इस तरीके से आपको क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, ये एक वर्ग है। इस वर्ग के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बीपीसी मीन्स अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। तो वर्ग क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। वर्ग की चारों भुजाएं मीन्स स्क्वायर की चारों साइड आपस में इक्वल होती है। और ये जो चारों एंगल होते हैं ये कितने होते हैं, तो ये होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, चारों एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये चीजें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए वर्ग के बारे में। तो आपको दिया गया है कि एक एबीसीडी के अंदर, वर्ग एबीसीडी के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बीपीसी, ठीक है, क्या बनाया गया है, बीपीसी मींस बीपीसी आ रहा है तो एक कोई पॉइंट कहां पर पी होगा और ये बीसी क्या है, इसका बेस है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप, क्योंकि आपको क्या दे रखा है बीपीसी, तो दो साइड क्या आएगी, एक तो बी और एक पी, और इस पर एक त्रिभुज बनाया गया है। इस तरीके से मान लो एक त्रिभुज है, तो ये अगर एक त्रिभुज है तो आपको दे रखा है कि बीपीसी बनाया गया है तो कोण, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। इस तरीके से एक एंगल यहां बनेगा और इसमें जो है एपीडी मीन्स, अगर यहां से एक साइड आप डालते हैं, ऐसे दो भुजाएं इस तरीके से डालते हैं यहाँ पर, तो एक कोण यहाँ बनेगा। इस तरीके से ये वाला कोण बन रहा है जो आपको दिख रहा है, और एक कोण यहाँ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो आपको जो है इस कोण की वैल्यू बतानी है कि ये वाला कोण अगर 1 डिग्री में लिख रहा हूं तो इस 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बतानी है। तो इसके लिए आपको जो है प्रॉपर्टी अगर याद है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, आपको एक भी थीटा की कहीं से कहीं तक वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आपको अगर सारी प्रॉपर्टी याद है तो आप अच्छे से कर लेंगे। प्रॉपर्टी में क्या है कि समबाहु त्रिभुज आते ही आपके माइंड में क्या चलना चाहिए कि जब भी समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु अगर त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों भुजाएं भी बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी कितना होगा, 60 होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। किसी भी जो स्क्वायर होता है, इस स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो इतनी प्रॉपर्टी भी अगर आपको पता है तो आप अच्छे से कर लेंगे क्वेश्चन कि ये जो है, अगर इस समबाहु त्रिभुज की भुजा BC पर जो ये त्रिभुज बनाया गया है, तो अगर ये भुजा अगर BC है तो इतनी की इतनी भुजा भी यही होगी और ये तीनों भुजाएं क्या होगी, इसके आपस में इक्वल होगी, क्योंकि ये जो है इसका बेस है। तो समबाहु त्रिभुज अगर है तो बेस जितना होगा उतनी ही ये दोनों साइडें भी होगी। क्यों होंगी, क्योंकि ये तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो जितना BC है उतना ही आपका क्या है, अगर इस पॉइंट को अगर मैं O नाम देता हूं तो OC है और उतना ही क्या है, OB है। ठीक है, मीन्स ये तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। कैसे होंगे, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी कितना होगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि ये कौन सा एंगल है तो आप बता देंगे, मींस कौन सा ट्रायंगल है, तो ये है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर। अब आपको पता चलेगा कि ये पूरा कोण 90 डिग्री का था, जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि किसी भी स्क्वायर के जो चारों कोण होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, तो पूरा अगर 90 डिग्री है तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 30 डिग्री, यहाँ पर ये 30 डिग्री बचेगा। क्यों बचेंगे 30, क्योंकि पूरा जो कोण है वो कितना है आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता चला कि यहाँ पर ये 30 आ गया, ये 30 आ गया और ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। आपस में बराबर क्यों है, ये इस ट्रायंगल की और ये साइड आपस में बराबर क्यों हुई, क्योंकि जो साइड इस स्क्वायर की थी वही साइड इसकी क्या है, इस त्रिभुज की है। क्योंकि एक साइड अगर इस स्क्वायर की साइड पर अगर त्रिभुज बनाया गया है और तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर है इस ट्रायंगल की, तो जितनी ये साइड होगी उतनी ही ये होगी, उतनी ही ये होगी। तो जितनी ये साइड है OB उतनी ही साइड है आपकी AB। तो अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, अभी थोड़ी देर पहले मैं निपटा के समझा के निकला हूं आपको कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है कि ये भुजा और ये भुजा अगर आपस में इक्वल है, तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आपको दे रखा है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनके सामने वाले ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये जो है पॉइंट है और, ठीक है,
ये क्या है, O पॉइंट है। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने वाले दोनों कोण भी बराबर होंगे, जिसमें से एक कोण 30 दे रखा है आपको, इस त्रिभुज का एक कोण 30 दे रखा है, तो बाकी दोनों बचे एंगल का सम कितना रहा होगा, तो आप बता देंगे 150, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है 180, जिसमें से ये अगर 30 है तो इन दोनों का सम 150 बचा होगा, और दोनों आपस में बराबर होंगे तो कितने होंगे, ये भी 75 होगा और ये भी कितना होगा 75। 75 क्यों आया, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर, तो दोनों एंगल भी क्या होंगे आपके बराबर होंगे। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे इस त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में देखेंगे तो ये एंगल 30 है, ये दोनों साइड बराबर है, और ये अगर दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, और वो कितने होंगे आपके 75 डिग्री, जैसा आपने यहाँ पर किया है ऐसा कैसा सेम। ठीक है, अब आपको पता है आप यहाँ पर कोई सी भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये अगर एंगल निकालेंगे तो ये अगर एंगल निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 15 डिग्री, और ये एंगल कितना आएगा 15 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि अगर ये इतना 75 है तो ये कितना बचा होगा 15, क्योंकि पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये 90 है तो ये 15 बचा होगा। तो आपका ये जो है थर्ड एंगल, इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे, इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये थर्ड एंगल कितना बचा होगा, ये 15 और 15 30 हो गया, तो इस थर्ड एंगल x की वैल्यू कितनी रही होगी 150, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 150 डिग्री। तो ये अगर 15 है, ये 15 है, तो ये कितना बचा होगा 150। और आप एक प्रॉपर्टी और भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो चारों कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है 360, जिसमें से 150 और 150 कितना है आपका, ये कितना है 75 और 75 150, और ये कितना है 60, मीन्स ये कितना है 210, तो ये कितना बचा होगा 150, क्योंकि 360 जो होता है क्या होता है पूरा एंगल होता है आपका। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने जो है यहाँ पर विदाउट इसमें कुछ भी वैल्यू दिए हुए आपको सारी अगर प्रॉपर्टी पता है, किसी स्क्वायर की, किसी ट्रायंगल की अगर सारी प्रॉपर्टी आपको पता है तो क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। बट ये मस्ट है कि आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको समझ में आया होगा जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। अब क्वेश्चन नंबर 18 आपको करना है कि किस तरीके से आप इसको करेंगे। सेम है जो पहले मैंने इससे पहले क्वेश्चन करवाया है, उसी तरीके से इसमें भी प्रॉपर्टी लगेगी, पर इसमें आपको और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पूछी गई है जो आपको बतानी है। ठीक है, वर्ग ABCD के अंदर मैं अगर आपके सामने एक वर्ग बनाता हूँ, इस तरीके से एक वर्ग है। ठीक है, इस वर्ग ABCD के अंदर मैं इसका नाम दे रहा हूँ ABCD। क्या नाम दिया है मैंने ABCD के अंदर एक समबाहु त्रिभुज ABE, मीन्स कौन सी भुजा पर बनाया गया है AB पर, क्योंकि ये क्या आ रहा है ABE, दो साइड इसकी दी हुई है, दो जो इसके शीर्ष कौन से हैं A और B, तो एक पॉइंट इसने लिया होगा, मान लो E जो है पॉइंट यहाँ पर कहीं पर E पॉइंट लिया होगा, तो इसने इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया होगा। किस तरीके से आप समझने का ट्राई करें, ABE इस तरीके से एक इसने क्या बनाया होगा त्रिभुज बनाया होगा। ठीक है, एक स्क्वायर के अंदर इसने क्या बनाया है त्रिभुज बनाया है, तो आपको पता होनी चाहिए सारी प्रॉपर्टी क्या कि 90 डिग्री होगा। ये अगर त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज आपको बोल रखा है, तो समबाहु त्रिभुज है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। इतनी प्रॉपर्टी आपके माइंड में उसी टाइम पे चलनी चाहिए। तो भुजा AB पर बनाया गया विकर्ण DB, मीन्स भुजा AB पर, भुजा जो AB है, ये जो है AB भुजा है, इस पर अगर इसने विकर्ण अगर DB डाला है, इस तरीके से इसने क्या डाला है भुजा, आगे क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन दे रखा है कि भुजा AB पर बनाया गया है, मीन्स इस तरीके से एक वर्ग ABCD में एक समबाहु त्रिभुज ABE भुजा AB पर बनाया गया है, मीन्स इस भुजा AB पर बनाया गया है। और आगे आपको दिया गया है कि विकर्ण DB त्रिभुज के बिंदु O पर जो है कटता है। ठीक है, विकर्ण जो है DB एक विकर्ण है, तो यहाँ से विकर्ण कैसे डालोगे, तो इस तरीके से आप एक विकर्ण डालोगे, ये जो इस तरीके से, तो विकर्ण DB आपको क्या दे रखा है कि त्रिभुज को बिंदु O पर काटता है, मीन्स ये जो बिंदु है ये क्या है O है। तो आपको बताना है कि कोण AOB की, मीन्स कोण AOB की वैल्यू आपको बतानी है, इस कोण की वैल्यू आपको बतानी है, कोण AOB की वैल्यू। ठीक है, तो आपको इसके लिए एक जो है प्रॉपर्टी जो होती है बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, वो कौन सी होती है कि किसी भी स्क्वायर में जो ये डायगोनल डालोगे आप, क्या डालोगे डायगोनल मीन्स कर्ण अगर डालोगे तो कर्ण इसको क्या करता है 45 डिग्री में क्या करता है डिवाइड करता है इस कोण को, कि अगर इस त्रिभुज ये जो है आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर में एक डायगोनल डाला तो इस डायगोनल का जो ये पूरा जो एंगल होता है यहाँ पर ये कितना होता है, पूरा एंगल आप बता देंगे 90 डिग्री। तो ये डायगोनल इस एंगल को 45 में क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपने अगर
ये डायगोनल डाला है तो ये एंगल कितना रहा होगा 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना रहा होगा 45 डिग्री, ये जो पूरा ऊपर वाला है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस त्रिभुज के ये जो एंगल है ये तो 60 डिग्री होगा, अगर इस पूरे को अगर देखोगे तो ये कितना आएगा 60 डिग्री, बट ये इतना देखोगे तो ये कितना रहेगा 45, क्योंकि ये क्या है एक डायगोनल है। तो डायगोनल किसी भी त्रिभुज किसी भी स्क्वायर के जो ये होते हैं एंगल, इन एंगल को 45 डिग्री में क्या करता है विभाजित करता है। ठीक है, तो ये जो इतना वाला एंगल आएगा आपके पास ये कितना आएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये क्या है आपका एक विकर्ण है, ये क्या है आपका एक विकर्ण जो आपको क्वेश्चन में बोल रखा है। तो विकर्ण अगर है तो ये 45 में डिवाइड करेगा। अब आपके पास पता है कि इस त्रिभुज के जो कोण है, इस त्रिभुज के तीनों कोण क्या आएंगे 60 डिग्री के, क्योंकि ये क्या है समबाहु त्रिभुज। तो ये एंगल कितना रहा होगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये पूरा जो आएगा ये एंगल ये पूरा कितना बनेगा 60 डिग्री। बट आपको निकालना है ये वाला एंगल, तो आपको क्या चाहिए, ये इस त्रिभुज में, इस छोटे वाले त्रिभुज में, ये जो छोटे वाला त्रिभुज आपके सामने बना है, इस त्रिभुज के दो कोण अगर आपको पता है तो आप तीसरा एंगल डायरेक्टली बता देंगे। कैसे कि अगर ये दो है, एक 60 है एक 45 है, तो दोनों मिलकर 105 डिग्री बनाएंगे, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, दोनों मिलकर अगर आपका 105 डिग्री बना दिया है तो ये कितना बचेगा तीसरा एंगल, मीन्स ये कितना रहा होगा आपका 75 डिग्री। ठीक है, कितना रहा होगा 75 डिग्री। आपको जहां तक मेरे को उम्मीद है समझ में आया होगा। मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी लगाई है आपको बताता हूँ कि ये जो स्क्वायर है इसमें अगर आप डायगोनल डालते हो तो वो क्या करता है, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, मींस 45 डिग्री में विभाजित करता है। पूरा एंगल अगर 90 डिग्री है तो इस तरीके से इसको बाइसेक्ट करता है कि ये भी 45 और ये भी 45 डिग्री रहेगा। ठीक है, कोई सा भी विकर्ण आप डाल रहे हो तो ये यहां से आपको पता चला कि ये 45 है तो ये भी 45 है, क्योंकि ये भी क्या है एक डायगोनल डाला है आपने, तो ये 45 आएगा, ऊपर वाला ये भी 45 आएगा। अब आपको पता है कि ये जो है आपने क्या बनाया था एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण आपको चाहिए था, क्योंकि अगर ये पता चल गया तो इसमें दो कोण पता चल जाएंगे और तीसरा आप इजीली निकाल लेंगे। तो ये आपका कितना आ गया 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। 60 45 कितना बनाया 105, तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से अगर 105 माइनस करो तो कितना बचेगा आपका 75 डिग्री। जो सिंपल है, आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो है आपको क्वेश्चन नंबर 19 पर चलना है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को पढ़े अच्छे से और फिर इसको करने का ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करने का ट्राई करें। किसी त्रिभुज ABC में, मीन्स इस तरीके से आपको त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज क्या दिया हुआ है आपको ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC में भुजा BC को, मीन्स क्या दिया हुआ है कि भुजा BC को अगर ये मान रहे हो आप ये B और ये C, तो इस भुजा BC को क्या किया हुआ है, भुजा BC को आगे बढ़ाया। ठीक है, भुजा BC को D तक बढ़ाई गई है, मीन्स इस भुजा को D तक बढ़ाया गया है, और आपको बोला गया है कि CD बराबर AC, मीन्स CD बराबर AC, CD मीन्स ये जो CD है आपका ये किसके बराबर है, इस AC के बराबर है। ठीक है, मीन्स ये लेंथ और ये लेंथ दोनों आपस में क्या है इक्वल है, और BAD मीन्स आपको दे रखा है BAD, ये जो पूरा एंगल है ये आपको कितना दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, पर उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने ऐसा आपको करवाया था इससे पहले, जो आपने किया है तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। कि आपको दिया हुआ है कि BAD मीन्स BAD आपको कितना दे रखा है 109 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल है ये पूरा दे रखा है आपको 109 डिग्री, तो ये अगर पूरा 109 डिग्री दे रखा है और आपको बोला गया है कि तथा कोण ACB मीन्स ACB ये आपको दिया हुआ है 72 डिग्री। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 72 डिग्री, तो आपको बताना है कोण ABC की मान आपको बताना है, मीन्स ABC का मतलब ये है कि जो बीच में जो एंगल आए वही आपको बताना रहता है। ठीक है, और वही आपको दिया हुआ रहता है, जैसे ये ACB दिया हुआ है तो मैंने C लिखा है, BAD दिया हुआ है तो बीच वाला एंगल A लिखा है। ठीक है, तो आपको ये वाला एंगल बताना है कि इसकी वैल्यू अगर x डिग्री मैंने मानी है तो ये कितनी होगी x की वैल्यू। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस पैटर्न पर बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको करवा भी चुका हूं कि क्या है, दो साइड अगर बराबर है तो दो एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर ये क्या है इस तरीके से एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है आपके पास, यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये जो है एक्सटीरियर एंगल है, और ये क्या है आपको दे रखा है 72 डिग्री, और ये दोनों भुजाएं आपको बराबर दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या आई होगी इन दोनों के सम के बराबर, क्योंकि ये क्या है एक एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है किसी भी ट्राइंगल में। तो अगर बराबर होती है, और आपको ये भी देखना है कि ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल आपस में एक्चुअली क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि
दोनों साइड बराबर तो उनके सामने वाले दो कोण भी बराबर होंगे। और ये दोनों कोण की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 72 डिग्री, मीन्स 2x बराबर क्या दे रखा है आपको 72 डिग्री। तो कौन सी दो प्रॉपर्टी लगी कि दो साइड अगर बराबर, वाह मक्खी भी बोर्ड चला रही है देखो, है ना, कि अगर दो साइड अगर बराबर है तो दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कि ये भी x होगा, ये जो इतना ये छोटा वाला है ये भी कितना होगा आपका x होगा, और ये भी कितना होगा आपका x होगा, ठीक है। अब ये दोनों x x हैं और इन दोनों का सम दे रखा है आपको 72, क्योंकि सम क्यों, क्योंकि ये क्या है एक ट्राइंगल है और इसका ये जो है इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है और इसकी वैल्यू है 72, मीन्स x प्लस x मिलकर 72 बना रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 36 डिग्री, ठीक है। कितनी आएगी 36 डिग्री। कैसे आई, आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, दो साइड बराबर तो दो कोण बराबर, और दो कोण बराबर है और अगर कोई ट्रायंगल है तो उसमें जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो क्या बनता है, दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो आपका ये आ गया, मीन्स ये जो एंगल है आपका ये कितना आ गया, ये आ गया 36 डिग्री। और ये जो इसमें पूरा जो ये है 109 है, जिसमें से छोटा वाला एंगल है ये कितना है आपका 36 है, ठीक है। बट आपको इस त्रिभुज की अगर वैल्यू निकालनी है, मीन्स इस एंगल की अगर वैल्यू निकालनी है आपको, तो आपको क्या चाहिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर पता है तो आप ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल में लगा दोगे कि ट्राइंगल ए डी बी में आप अगर त्रिभुज के प्रॉपर्टी लगाओगे कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से अगर ये 109 डिग्री दे रखा है, ये आपका 36 डिग्री दे रखा है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। पूरा आपको 109 डिग्री दे रखा है, ठीक है। आप इसमें 36 और ऐड ना करें क्योंकि ये पूरा 109 था, जिसमें से ये जो छोटा वाला था ये कितना था आपका 36 डिग्री था, ठीक है। और ये 36 आया है, ये 109 है, तो 109 और 36 मीन्स 109 एंड 36 अगर आप जोड़ेंगे और इस पूरे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 180 डिग्री। तो इन दोनों का योग कितना है आपका, इन दोनों का योग है आपका 36 और 109 है, ठीक है। ये कितना है 109, तो 9 और 6 कितना होगा 15 की 5 और ये हो जाएगा आपका 145 डिग्री। मीन्स ये जो है ये दोनों कोण मिलकर आपका कितना बना देंगे, ये दोनों कोण मिलकर आपका बनाएंगे 145 डिग्री और पूरे का सम कितना होना चाहिए 180। तो ये कितना बचेगा आपका 35 डिग्री, जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टी अगर पता है तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे, जो मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, मैंने दो ही प्रॉपर्टी लगाई है इसमें, साइड बराबर तो कोण बराबर, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D क्या दे रखा है आपको, मीन्स ये निकालना है आपको कि A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये आपके माइंड में चीजें क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज हो या नॉर्मल चतुर्भुज है, चारों कोणों का योग कितना होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। बट मैंने चक्रीय चतुर्भुज आपको स्पेशल में बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज इस व्रत में अगर आपने एक चतुर्भुज बनाया है तो चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होगा जिसके जो चारों वर्टेक्स हैं वो कहाँ पर आएंगे आपके इसकी परिधि पर या इसके सरकमफेरेंस पर आएंगे। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा आपका चक्रीय चतुर्भुज, जिसके चारों जो एंगल है वो क्या हो रहे हैं किसी वृत्त की परिधि पर आ रहे हैं और इसके जो आमने सामने वाले एंगल जो होंगे इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टी बताई है कि इनके आमने सामने वाले एंगल की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज में। ये आपको समझना है। क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन कितना खास था नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 है जो इस सीट का क्या है लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ट्राइंगल कैसे बनता है, ट्राइंगल के बनने की शर्तें क्या होती है वो आपको पढ़नी है। बट ये क्वेश्चन नंबर 21 आप करें, इसके बाद आपको पढ़ना है और अगले लेक्चर में आपको पढ़ना है। तो आप तो अभी ये क्वेश्चन करें। आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 21 में कि त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया तथा CD बराबर AC। मैं आपको बना के बताता हूँ, आप भी बनाने का ट्राई करें। जहाँ पर आपको फिगर नहीं दे रखा हो वहाँ फिगर बनाने का ट्राई करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े कि फिगर किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको दे रखा है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC को, मीन्स अगर मैं इसका नाम देता हूँ ये है A, ये है B और ये है C, तो भुजा BC को आगे बढ़ाने का मतलब, इससे पहले भी इस पर बेस्ड में एक क्वेश्चन अभी करवाया मैंने। तो इस भुजा को अगर आपने आगे बढ़ाया है तो ये अगर आपका D पॉइंट है तो आपको क्या दे रखा है कि CD बराबर AC, मीन्स ये AC और ये CD क्या है बराबर है। जस्ट डिट्टो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के जैसा जो मैंने आपको अभी करवाया है, ये वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन का डिट्टो क्वेश्चन है। तो आप इसको करने का ट्राई करें खुद से, मैं इसको करवाऊंगा बट आप भी खुद इसको करने का ट्राई करें, ठीक है। आपको इस तरीके से दे रखा है कि BAD एंगल, ये मीन्स ये वाला एंगल आपको दे रखा है, आपको ये वाला एंगल कितना दे रखा है 111 डिग्री, ठीक है। ये एंगल आपको 111 डिग्री दे रखा है।
111 डिग्री दे रखा है ये वाला एंगल, और आपको कोण ACB 80 डिग्री दे रखा है, मींस ACB आपको 80 डिग्री दे रखा है। तो आपको बताना है कि इस B की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और इसी पैटर्न पर बेस्ड में आपको ये जो है तीसरा क्वेश्चन जो है करवा रहा हूं। तो आपको पता है कि ये दो साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होंगे, और वो कितने कितने होंगे, क्योंकि अगर ये पूरा 80 डिग्री है, मींस अगर ये इसके एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है इस त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका 80 डिग्री। तो ये एक्सटीरियर एंगल कैसे आया होगा, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम, तो इनका सम कितना रहा होगा, वो रहा होगा 80 डिग्री, और ये दोनों आपस में अगर बराबर हैं तो कितने कितने रहे होंगे, 40-40 डिग्री के जो रहे होंगे, दोनों कोण रहे होंगे, ठीक है। ये इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हो, इस क्वेश्चन में मैंने अच्छे से आपको ये प्रॉपर्टी बताई है, ठीक है। तो ये 40-40 के होंगे। अब आपको पता है कि ये इतना सा 40 डिग्री है और पूरा 111 है। इसमें यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप अगर ये पूरा ट्रायंगल जोड़ रहे हैं तो 111 + 40 कर दे, ऐसा नहीं है। ये पूरा तो 111 है, पर उसमें से ये जो इतना वाला एंगल है ये कितना है, 40 डिग्री। तो इस त्रिभुज में आपको क्या मिल गए, दो एंगल मिल गए कि ये 111 डिग्री आ गया आपका, ये 40 डिग्री आ गया। तो ये एंगल आप बता देंगे कि कितना होगा, ये 111 और 40 कितना हो जाएगा, तो आप बता देंगे 111 + 40 हो जाएगा आपका 151। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से 151 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 29 डिग्री, जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो इस पैटर्न पर बेस्ड मैंने आपके सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। साइड बराबर तो कोण बराबर, ये सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर एंगल के सम के जो बराबर होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं, क्वेश्चन भी मैंने आपको 30 से 40 क्वेश्चन मैक्सिमम इस पर प्रैक्टिस करवाए हैं, क्योंकि इससे पिछले वाली जो सीट थी वो भी इसी पर बेस्ड थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो आप जो है मेरे को कमेंट में बताएं कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको पढ़ना है इससे अगले वाली शीट में, वो है आपको कि त्रिभुज कैसे बनता है, ये आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, जो मैं आपको पढ़ूंगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। सारे जो क्वेश्चन करवाए हैं इसमें मैंने आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट कोई सा भी नहीं बताए हैं, ओनली जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाएं, ठीक है। तो आपको अगर समझ में आया है तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।